का 7वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पापा खो गए। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसका उत्तर है, हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसी की इस पहचान के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथ में जाने से बच जाती है। यानी जो ये नाटक था, उस पूरे नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र लगा कौवा, क्योंकि कौवे की जो सूझबूझ थी या उसके जो उपाय थे, उसी की वजह से लड़की के पापा को खोजने की योजना बनाई और लेटर बॉक्स ने संदेश लिखा। वह उड़ उड़कर अच्छे बुरे व्यक्तियों की जानकारी रखता था। उसी की पहचान के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच जाती है। अगला प्रश्न है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? इसका उत्तर है, पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते हैं। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है, तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंबे का गुरूर भी खत्म हो जाता है। अंततः दोनों में दोस्ती हो जाती है। यानी जो खंबा है और पेड़ है, उन दोनों में दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती हुई जब एक दिन जोरों की आंधी बरसात आ रही थी, तो खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है और पेड़ उसे संभाल लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। अब पेड़ जो है वो खुद जख्मी होकर खंबे को संभालता है, तो खंबे का दिल तो पिघलेगा ही, उसका गुरूर भी खत्म हो जाता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अगला प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? इसका उत्तर है, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था। वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसीलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। यानी जो लेटर बॉक्स था, उसको उसके रंग के कारण और उसकी समझदारी वाली बातों के कारण सब लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? यानी जो लेटर बॉक्स है वह बाकी पात्रों से कैसे अलग है? इसका उत्तर है, लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उपजाऊ वातावरण को भी अपने भजनों से आनंद में बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती। इन्हीं सभी कारणों से लाल ताऊ बाकी सभी पात्रों से अलग था। यानी जो लाल ताऊ है, जो लेटर बॉक्स है, वह पढ़ा लिखा भी था, हंसमुख था और मिलनसार था, और वह नीरस और उपजाऊ वातावरण को अपने भजनों से, यानी वह भजन गाता था, उनसे वातावरण को बहुत ही प्यारा बना देता था, आनंदमय बना देता था। और वह कभी कभी अपने अंदर पड़े पत्रों को भी पढ़ता था ताकि उसकी बोरियत मिट सके और उससे समाज के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती थी। उसे किसी से भी डर नहीं लगता था, वह समाज के बारे में चिंतित भी रहता था, और इन्हीं सभी कारणों से वह सभी पात्रों से अलग था। अगला प्रश्न है, नाटक में बच्चे को बचाने वाले पात्रों में से एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? लिखिए। इसका उत्तर है, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्चे को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। यानी जो नाटक है उसमें सजीव पात्र कौवा है, बहुत होशियार है और उसी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी बच्चे को बचाने के लिए। उसे पूरी समसामयिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी थी, अच्छे बुरे का भी ज्ञान था। उसने बच्ची को बचाने के लिए भूत भूत चिल्लाया ताकि वह दुष्ट आदमी वहां से भाग जाए। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाले दुष्ट व्यक्ति भूत से डरकर बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं।
जब यही सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने को, वह सबको कहने को कि इस बच्चे के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता। बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे सबसे मजेदार और समझदार लगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है इसका, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? इसका उत्तर है, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की इतनी छोटी थी और इतनी भोली थी कि उसे अपने घर का पता, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर, यहाँ तक कि अपने पापा का नाम नहीं मालूम था। ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर पहुंचाना संभव नहीं था। यानी जो लड़की थी वह घर क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? वह इसलिए नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वह इतनी छोटी थी, इतनी भोली थी कि उसे अपने घर का पता, गली का नाम या सड़क का नाम या घर का नंबर, मोबाइल नंबर या अपने पापा का नाम तक मालूम नहीं था। तो ऐसी अवस्था में उसको घर पहुंचाना संभव ही नहीं था। ठीक है बच्चों, आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में उतारें और याद करें। थैंक यू।